नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेके आए हैं उनका नाम है मनोज द्विवेदी। ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं आपके चैनल मैं आने वाले समस्त वीडियो को देखता हूं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं। मेरे मन में गायत्री पुरस्चरण करने की बहुत तीव्र इच्छा है। कृपया करके गायत्री पुरस्चरण के बारे में आप संपूर्ण तरीके से जानकारी दें तो आपकी महान कृपा होगी और दूसरे लोग भी जो पुरस्चरण करना चाहते हैं उनके लिए भी इसका लाभ प्राप्त होगा। मनोज द्विवेदी, भोपाल मध्य प्रदेश। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं नामक पुस्तक में यदि आप पेज नंबर 811 में देखेंगे तो उन्होंने गायत्री पुरस्चरण के बारे में संपूर्ण विधि तरीके से जानकारी दी है, जिसमें से कुछ अंश हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। उसमें आपके लिए ये सारी जानकारी देंगे कि उसका विधान क्या है, किस समय उसे करना चाहिए, किन तिथियों में करना चाहिए, किन नक्षत्रों में करना चाहिए। इस सारे विधान आज हम आपके लिए बताएंगे। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री उपासना के 3 चरण बताए हैं। नित्य कर्म संध्या, जो कि हम नित्य माला का जाप करते, 1 माला, 3 माला, 5 माला का जो हम जाप करते हैं, वो हमारे नित्य जो कसाय कलमश रहते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पाप रहते हैं, उनके लिए वो नष्ट करते रहता है। दूसरा, संकल्पित अनुष्ठान पुरस्चरण, यानी जो हम संकल्प लेकर के कोई अनुष्ठान करते हैं, 24,000 का या 1.25 लाख का अनुष्ठान, उससे हमारे कुछ प्रारब्ध भी खत्म होते हैं और कुछ हमारी बड़ी समस्याएं भी उससे समाप्त होती हैं। तीसरा होता है उच्च स्तरीय योग साधना। नित्य कर्म को जैसा हमने बताया कि अनिवार्य रूप से जो हम करते हैं, उसमें आए दिन अंत चेतना पर वातावरण के प्रभाव से चढ़ते रहने वाले कसाय कल्मशों का निराकरण नित्य कर्म की संध्या से आपका होता रहता है। संकल्पित पुरस्चरणों से प्रसुप्त चेतना उभरती है और फलता साधक ओजस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बनता है। साहस और पराक्रम की अभिवृद्धि आत्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में अनेकानेक सफलताओं का पथ प्रशस्त करती है। विशेष प्रयोजनों के लिए किए गए पुरस्चरणों की सफलता इसी संकल्प शक्ति के सहारे उपलब्ध होती है, जिसे प्रतिज्ञाबद्ध, अनुशासित एवं आत्मनिग्रह के विभिन्न नियमों के सहारे संपन्न किया जाता है। पुरा कहते हैं पूर्व को और चरण कहते हैं चलने को। चलने से पूर्व की जो स्थिति है, जो तैयारी है, उसे पुरस्चरण कहा जाता है। चलने के 3 भाग होते हैं: गति, अगति, स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, अगति कहते हैं लौटने को, और स्थिति कहते हैं ठहरने को। पुरस्चरण में यह तीनों ही प्रक्रिया होती है। किसी विशेष अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, तो उसके साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति अगति से पूर्व शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाना होता है वही पुरस्चरण है।
सिंह जब शिकार का आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहर कर हमला बोलता है। धनुष पर जब आप बाण को चढ़ाकर जब छोड़ा जाता है तो यत्किंचित रुककर जब बाण छोड़ा जाता है तभी वह सही निशाने पर लगता है। बंदूक का घोड़ा दबाने से पहले जरा सी देर शरीर को साध कर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे। इसी प्रकार अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को खुलाया और विकसित किया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम पुरस्चरण है। सवालक्ष्य या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधन है। पुरस्चरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। पूर्ण गायत्री पुरस्चरण 24 लक्ष्य का होता है, जिसमें प्रतिदिन 66 माला यानी 66 माला जाप करने का विधान है। इसमें प्रायः 6 घंटे लगते हैं। यदि 6 घंटे नित्य साधना का जप केवल उसी एक प्रयोजन में लगे रह जाए तो उसमें 1 वर्ष लगता है। यदि इस साधना के साथ ब्रह्म विद्या का आत्मविज्ञान भी सुनना समझना हो, लोक साधना का समन्वय रखना हो, तो अनुमानता जब 3 घंटे ही चल सकेगा और 3-3 घंटे ब्रह्म विज्ञान और सेवा साधना के लिए रखने होंगे। ऐसी दशा में 2 वर्ष का समय लगेगा। यह एक महत्वपूर्ण साधना कही जा सकती है। यह पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के नहीं कर सकता है, लेकिन पुरस्चरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक होता है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरस्चरण किए जाते हैं। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। गायत्री पुरस्चरण और आहार विहार का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पुरस्चरण प्रारंभ करने के पहले जो कर्मकांडी पुरोहित होता है उसकी अध्यक्षता में आपको पुरस्चरण आरंभ करना चाहिए। उसको उत्तम स्थान चुनकर वहाँ पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली, हल्दी, मेहंदी, पीली मिट्टी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौक पूरें। बीच में हवन की वेदी बनाएं। वेदी भूमि से 4 अंगुल ऊंची एवं 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करें। एक चौकी पर देव स्थापना एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करें। चौकी के निकट घी का दीपक जलाना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे हम आपके लिए बताएंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। जब से दशांश होम से दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज कराने का पुरस्चरण का नियम है। इस नियम में ध्यान में को रखते हुए यह नियम करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरस्चरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। 1.25 लाख मंत्रों का पुरस्चरण करना हो तो आपको 12,500 आहुतियों का हवन करना होगा, 1250 तर्पण करना होगा, 125 मार्जन करने होंगे और 12 से अधिक ब्राह्मण भोज कराना होगा। इसके व्यय का अंदाज लगा लेना चाहिए, तब जबकि संख्या न्यूनाधिक आपको करना चाहिए। पुरस्चरण का कार्य विभाजन इस प्रकार से है। आपको पहले नित्य कर्म स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद में संध्या, गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्तोत्र हैं, साप मोचन, मुद्रा, जप, हवन, तर्पण, मार्जन, विसर्जन, अर्ध ध्यान, क्षमा प्रार्थना, ब्राह्मण भोज, यह क्रम नित्य चलाना चाहिए। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ अधिक जप अपने आप नहीं किया जा सकता, इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण करके उनके लिए केवल जप नियत कर दिया जाता है। पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम, तर्पण आदि कराना चाहिए। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है, जिससे समय की बचत हो सके। 1.25 लाख, 24 लाख, 1 करोड़ अथवा न्यून से न्यून 24,000 का होता है। प्राय 24 दिन में उसे पूरा करना होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले तथा हवन तर्पण सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त हुए ब्राह्मणों को भोजन, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरस्चरण पूरा हो जाने पर ब्रह्म भोज, प्रीति भोज, बड़ा यज्ञ तथा कथा, कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए समाप्त करना चाहिए। 24 लक्ष्य का जो महापुरुषचरण करने का जो विधान हमारे शास्त्रों में बताया है, साधना ग्रंथों में
ऐसा उल्लेख है कि सतयुग में जबकि वायुमंडल शुद्ध था और साधकों के शरीर तथा मन सतोगुणी से परिपूर्ण थे, उस समय 24 लक्ष का पुरुष चरण पूर्ण माना जाता था। पर अब स्थिति बदल गई है। व्यक्तियों के शरीरों में तथा वातावरण में तमोगुण और रजोगुण व्याप्त है। स्थिति की शुद्धता अशुद्धता में सैकड़ों गुना अंतर आ गया है। इसलिए साधना की मात्रा में भी उसी हिसाब से परिवर्तन करना उचित है। मामूली बुखार 2-4 दिन दवा खाने से ठीक हो जाता है। यदि जीर्ण ज्वर हो तो बहुत दिनों तक दवा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार मन कम अशुद्ध हो तो थोड़ी साधना से ही आत्मशक्ति निखर आती है। पर ज़्यादा यदि आपका मन जो है दूषित है तो उसके लिए आपको अधिक प्रयत्न करना जरूरी होगा। इसी सिद्धांत के आधार पर सतयुग में 24 लक्ष पुरुष चरण पूर्ण माना जाता था, तो अब इस योग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चौगुना प्रयत्न करना उचित है। इसलिए ऐसा उल्लेख है कि 24 लक्ष 4 पुरुष चरण करना एक पुरुष चरण के रूप के बराबर माना जाता है। यानी जो जब संख्या शास्त्रों में कही गई है वह सतयुग के विचार से है। त्रेता में उसे 2 गुना, द्वापर में 3 गुना और कलयुग में 4 गुना जप करना चाहिए। कलयुग में 96 लाख जप करने पर एक गायत्री महापुरुष चरण होता है। कलयुग में मंत्रानुष्ठान 4 गुना करना चाहिए। यदि 24 लक्ष के 4 अनुष्ठान किए जा सकें तो सर्वोत्तम, अन्यथा गायत्री शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप देखने के इच्छुकों को कम से कम 24 लक्ष पुरुष चरण विधि पूर्वक करना चाहिए। यह तो जिससे जितना बन पड़े उतना ही उत्तम है। 1.25 लाख और 24,000 के मध्य तथा लघु अनुष्ठानों का भी अपना अपना महत्व है। ये भी कल्याणकारी हैं। गायत्री उपासना में कोई त्रुटि रह जाने से कोई अनिष्ट होने की संभावना स्वप्न में भी नहीं रहती है। अधिक से अधिक इतनी ही हानि हो सकती है कि लाभ कम मिले। माता अपने पुत्रों को कभी भी किसी प्रकार से कष्ट नहीं देती है। यज्ञ जब आपको किस जगह पर करना चाहिए तो ज़्यादा आपका जो है जब फलित होगा उसके बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि पहाड़ की चोटी पर, नदी किनारे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदी या तालाब पर, गौशाला में, देव मंदिर में, पीपल के नीचे, बगीचे में, तुलसी वन में, तीर्थ स्थान में, गुरु के निकट या जहाँ चित्त की एकाग्रता आपकी बढ़ती हो उस स्थान पर मंत्र जानने वाले को पुरुष चरण करना चाहिए। वहाँ सिद्धि मिलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। खान पान के मामले में दूध पीने वाला, फल खाने वाला, साग खाने वाला, हविष्यान्न खाने वाला या भिक्षान्न खाने वाला यदि जप करे तो यह कृच्छ के समान होता है, अर्थात फिर से उसे जप करने से पूर्व कृच्छ चंद्रायण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नमक, छार, खटाई, प्याज आदि निषिद्ध भोजन पान, 2 बार का भोजन तथा दुष्टवास और प्रसाद यह छोड़ देने चाहिए। किस माह और किस तिथि में आपको पुरुष चरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए? ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष तथा अधिक मास, मंगल व शनिवार, व्यतिपात तथा वैधृति योग, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, प्रदोष काल, रात्रि काल पुरुष चरण के लिए वर्जित है। किन नक्षत्रों में आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए? भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण और जन्म नक्षत्र तथा मेष, कर्क, तुला, कुंभ, मकर लग्नों के समय पुरुष चरण प्रारंभ नहीं करना चाहिए। फिर पुरुष चरण कब प्रारंभ करना चाहिए? गुरु शुक्र के उदय होने पर, शुद्ध लग्न में, अच्छे वार में, अनुकूल चंद्र तथा तारा में, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पुरुष चरण करने से मंत्र की सिद्धि होती है। किस आसन का आपको उपयोग करना चाहिए? काले वृक्ष का चर्म ज्ञान सिद्धि के लिए, मोक्ष के लिए श्री के लिए व्याघ्र का चर्म, पुष्ट कार्य के लिए रेशम, शांति कार्य के लिए बैत, व्याधि नाश के लिए बांस, दुख मोचन के लिए कंबल का आसन लेना चाहिए। परंतु सबके अभाव में कुश का आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक ही संख्या में आपको जप करना चाहिए। आगे पीछे नहीं करना चाहिए, ना कम करें ना अधिक करें। निरंतर ऐसा करते ही आपको रहना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति के चक्कर में लिप्त ना हो जाए। प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक विधिवत जप करते रहना चाहिए। मन में पवित्र विचार और रहना चाहिए। होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश अभिषेक तथा अभिषेक का दशांश ब्राह्मण भोज इसमें कराना अनिवार्य होता है। साप विमोचन आदि
का कर्मकांड कराना इसमें अनिवार्य होता है। तो मित्रों, पुरुष चरण के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। आशा है इससे आपको समझ में आया होगा। यह एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसमें व्यय भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे पुरोहितों की आवश्यकता होती है। नित्य आपको इसमें हवन करना चाहिए, तभी इसका जो है आपका दशांश जो है आप पूर्ण कर सकते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। और पुरुष, इसके पहले भी हमने एक वीडियो डाला है, उसमें हमने बताया है कि पुरुष चरण प्रारंभ करने के पूर्व व्यक्ति को पहले अपनी साधना को, नियमित साधना को बढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात उसको कुछ छोटे लघु अनुष्ठान करना चाहिए। उसके पश्चात कुछ सवा लाख के अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात उसको पुरुष चरण के बारे में सोचना चाहिए। उसके पहले उसे कभी भी पुरुष चरण जैसी कठिन प्रक्रिया में अपना आगे उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आगे चल करके उसको बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें हो सकती है। किसी गुरु के सानिध्य में ही इस प्रकार का पुरस्चरण करना चाहिए। जब आपकी उतनी एकाग्रता हो जाए, जब आपका उतना अभ्यास हो जाए, तभी इस कार्यक्रम को आपको प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा आपने दीक्षा ली और आप सोच रहे हैं कि हम जल्द से जल्द किसी वस्तु को प्राप्त कर लें, कोई हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, और आप तुरंत जो है पुरस्चरण करने के लिए बैठ जाते हैं, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। क्योंकि जब आपको कहीं छोटी जगह जाना है तो आपको उतना ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ 1 साल की बात होती है, 1 वर्ष की बात होती है, तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे चीज़ों के आपको संभालना पड़ता है। इसलिए यह सब चीज़ सोच विचार करके फिर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।